रात के करीब 2 बज रहे थे जब वाघा बॉर्डर के पास उस सुनसान सड़क पर एक ट्रक अचानक से धीरे धीरे स्लो हो जाता है। ट्रक की लाइट्स बंद हो जाती हैं, इंजन बंद हो जाता है और बाहर से देखने पर लगता था जैसे ड्राइवर ने थक कर कहीं किनारे गाड़ी लगा दी हो। लेकिन ट्रक के अंदर जो हो रहा था वो किसी थके हुए ड्राइवर का काम नहीं था। ट्रक के अंदर बैठा वो इंसान अपनी सीट से नीचे झुककर डैशबोर्ड के पीछे उंगलियां घुसाए कुछ कर रहा था। उसके हाथ कांप रहे थे, माथे पर पसीना था और बाहर उस अंधेरी सड़क पर एक जीप की हेडलाइट्स तेजी से उसी ट्रक की तरफ बढ़ रही थीं। और जब तक वो जीप उस ट्रक के पास आकर रुकती तब तक उस ट्रक ड्राइवर ने वो काम कर दिया था जिसके लिए वो वहां आया था। लेकिन अब सवाल ये था, क्या वो वहां से जिंदा निकल पाएगा? हालांकि मैं जानता हूं कि अब आप लोगों के दिमाग में यही चल रहा होगा कि आखिर एक ट्रक ड्राइवर उस सुनसान सड़क पर रात के 2 बजे क्या कर रहा था और वो जीप किसकी थी जो उसका पीछा कर रही थी। साथ ही वो ट्रक ड्राइवर कोई ट्रेंड एजेंट तो था नहीं, तो फिर आखिर वो वहां पहुंचा कैसे और उसने ऐसा क्या किया जिसकी वजह से पाकिस्तान की एक पूरी स्पाई नेटवर्क एक ही रात में तबाह हो गई। इन सब सवालों के जवाब आपको इस वीडियो के अंदर मिलेंगे, इसलिए वीडियो को पूरा देखना मत भूलना। दरअसल इस पूरी कहानी की शुरुआत होती है 1987 के उस दौर से जब पंजाब में हालात बहुत खराब थे। एक तरफ आतंकवाद अपने चरम पर था, दूसरी तरफ पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI लगातार भारत के अंदर अपना जाल फैलाने की कोशिश में लगी हुई थी। उस वक्त वाघा बॉर्डर के आसपास का पूरा इलाका एक बारूद के ढेर जैसा था। कब क्या हो जाए किसी को पता नहीं था। और इसी माहौल में अमृतसर से करीब 15 किलोमीटर दूर एक छोटे से कस्बे में एक ट्रक ड्राइवर रहता था जिसका नाम था जसवंत सिंह। जसवंत उम्र में 35 के करीब था। उसके पास अपना एक ट्रक था जिसे उसने कड़ी मेहनत से खरीदा था। घर में बूढ़ी माँ थी, पत्नी थी और एक छोटी सी बच्ची थी जो अभी ठीक से बोलना भी नहीं सीखी थी। जसवंत का काम था अमृतसर से अटारी तक और कभी कभी वाघा बॉर्डर के पास के गोडाउन तक माल पहुंचाना। रोज का एक ही रास्ता, रोज के एक ही चेहरे, रोज की एक ही जिंदगी। इससे आगे उसकी जिंदगी में कुछ नहीं था और ऐसा होना भी नहीं चाहिए था। लेकिन जसवंत की एक खासियत थी जो उसके जानने वाले सब लोग जानते थे। वो बहुत गौर से देखता था रास्ते में क्या हो रहा है, कौन सी गाड़ी कहाँ रुकी है, किस जगह पर कुछ अलग नजर आ रहा है। ये सब उसकी नजर में आता था और शायद इसी वजह से उसकी नजर उस चीज पर पड़ी जो और किसी को दिखाई नहीं दी थी। हुआ ये था कि पिछले करीब 2 हफ्तों से जसवंत ने एक चीज नोटिस की थी। वाघा बॉर्डर के पास जो एक पुराना ढाबा था जहां वो अक्सर रुककर चाय पीता था, उस ढाबे के पास एक पुरानी बिना नंबर प्लेट की मारुति वैन पिछले कई दिनों से खड़ी रहती थी। पहले 1-2 दिन तो जसवंत ने ध्यान नहीं दिया, लेकिन जब हर रोज वही वैन उसी जगह खड़ी दिखी तो उसके मन में एक खटका हुआ। एक दिन जब जसवंत ढाबे पर रुका तो उसने ध्यान से उस वैन को देखा। वैन के शीशे काले थे, अंदर कोई दिखता नहीं था, लेकिन वैन की छत पर एक बहुत पतला सा तार था जो वैन के पीछे की तरफ से नीचे उतरकर जमीन में कहीं घुस रहा था। उस तार को देखकर जसवंत के मन में कुछ कसक गया। वो तार किसी भी आम गाड़ी का हिस्सा नहीं था। पहले तो जसवंत ने सोचा शायद वो सोच ज्यादा रहा है, लेकिन फिर एक रात जब वो माल डिलीवर करके वापस लौट रहा था तो उसने देखा कि वही वैन जो दिन में वहां खड़ी रहती थी रात के अंधेरे में उस सुनसान सड़क पर चल रही थी और उसके पीछे पीछे एक और गाड़ी थी। दोनों गाड़ियां बिना लाइट्स के चल रही थीं, बिल्कुल धीरे धीरे, जैसे कोई नहीं देखे इसलिए। उस रात जसवंत घर पहुंचा तो उसने अपनी पत्नी से सिर्फ इतना कहा, सोने से पहले एक काम है, और वो सीधा निकल गया अपने पड़ोसी के घर की तरफ जो पंजाब पुलिस में एक कांस्टेबल था। जसवंत ने उसे वो सब बताया जो उसने पिछले 2 हफ्तों में देखा था। अगली सुबह दोनों पुलिस स्टेशन पहुंचे। वहां के एक सीनियर ऑफिसर ने जसवंत की बात सुनी, कुछ नोट्स लिए और उसे बोला, तुम जाओ, हम देखते हैं। जसवंत को लगा बात खत्म हो गई। वो वापस अपने ट्रक पर बैठा और निकल गया। लेकिन उस रात उस ऑफिसर ने वो सारी इंफॉर्मेशन इंटेलिजेंस ब्यूरो को भेज दी और IB ने जब वो इंफॉर्मेशन रॉ तक पहुंचाई तो रॉ के अफसरों के कान खड़े हो गए। दरअसल रॉ को पिछले कुछ महीनों से एक बात की भनक थी कि ISI ने पंजाब बॉर्डर के पास एक ऐसा कम्युनिकेशन सेटअप लगाया है जिसके जरिए वो पाकिस्तान में बैठे अपने हैंडलर्स को रियल टाइम में भारत की फौजी मूवमेंट की जानकारी भेज रहे थे।
लेकिन ये सेटअप कहाँ है इसका पता नहीं चल रहा था। और जसवंत की बताई हुई वैन, वो पतला तार, रॉ को लगा कि शायद यही वो लिंक है जिसे वो इतने महीनों से ढूंढ रहे थे। लेकिन सिर्फ एक ट्रक ड्राइवर की बात पर एक्शन लेना इतना आसान नहीं था।